स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 3 में, जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा था, प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो प्रोटीन में ही हम लोगों ने प्रोटीन का अर्थ पढ़ा था और कार्य पढ़े थे और आपके प्रकार आज हमने प्रकार पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं और प्रोटीन के स्रोत क्या है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रोटीन के कार्य, जैसा कि पता है कि प्रोटीन एक वृद्धि करने वाला आपका पोषक तत्व है, ठीक है, और ये सबसे प्राइमरी पोषक तत्व है, यानी सबसे पहले स्तर पे आने वाला पोषक तत्व है। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसके कार्यों को देखते चलते हैं। तो नंबर 1 है आपका वृद्धि एवं विकास करना। वृद्धि एवं विकास से मतलब क्या है कि जब भी कोई बच्चा या शिशु या प्रेग्नेंट लेडी के स्टमक में जब शिशु होता है, तो नवजात शिशु हो या आपके किशोरावस्था हो या एक्सरसाइज करने वाले प्लेयर्स हैं या जिम करने वाले लोग हैं, तो क्या होता है कि हमारी सेल बनाता है प्रोटीन। तो जब भी सेल का निर्माण होगा, जब भी सेल बनेगी तो किसकी सहायता से बनेगी? प्रोटीन की सहायता से बनेगी। प्रोटीन की वजह से ही हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब प्रोटीन से सेल बनती है, सेल से हमारे टिश्यू बनेंगे और टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनेंगे। तो जब भी सेल प्रोटीन के कार्य की बात आती है तो सबसे पहला कार्य इसका वृद्धि एवं विकास करना शरीर की, ठीक है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास करना। दूसरा है आपका इसका इम्पॉर्टेंट काम तंतुओं के पुनर्निर्माण में और एवं मरम्मत करना। जैसे मान लीजिए आपको कभी दुर्घटनावश चोट लग गई तो आपके काफ़ी सेल्स जो हैं वो टूट जाती हैं, ब्लड सेल भी टूटती हैं, मसल्स भी टूटते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये प्रोटीन जो है हमारी प्रोटीन दी जाती है, प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है। जब भी कोई एक्सीडेंटल केस होता है या ऑपरेशन हुआ होता है किसी का, तो ये सेल बनाने का काम करता है, तो मरम्मत भी करता है। जो भी सेल हमारी टूटी है एक्सीडेंट के दौरान, तो उनको बनाने का काम करता है। तो इसीलिए जब भी कोई भी हॉस्पिटल में व्यक्ति एडमिट होता है जिसमें ऑपरेशन सेल क्रिया हुई होती है, उसको हम लोग बाद में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटीन हमारे सेल को तंतुओं को बनाता है और उनका निर्माण और उनकी मरम्मत करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन जो है 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन जब हम लेते हैं तो व्यक्ति के पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जैसे मान लीजिए आपका बॉडी वेट के हिसाब से ही आपके शरीर में प्रोटीन होना चाहिए, तो पर डे उसकी आवश्यकता उतनी ही होगी, जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीजन, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। नेक्स्ट वीडियो में भी बताया गया था कि एंजाइम्स, जो भी हमारे शरीर में एंजाइम्स बनते हैं, और आपके हार्मोन्स बनते हैं, एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन बनते हैं, तो वो उनके रूप में प्रोटीन हमारे शरीर में विद्यमान रहता है और एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करता है। एंटीबॉडीज़ जैसे कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने वाले जो पदार्थ हैं वो बनाने का कार्य करता है प्रोटीन, ठीक है। फिर मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। मांसपेशियों में जो भी संकुचन होता है उसमें प्रोटीन हमारा सहायता करता है, हमारे शरीर की मदद करता है। किस रूप में? मायोसिन प्रोटीन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मायोसिन प्रोटीन। जो हमारे मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो मायोसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद परासरण दबाव को कम करता है। बॉडी में जो भी परासरण दबाव हमारे मांसपेशियों में होता है उनको ये कम करता है, यानी कि नियंत्रित करता है, नियमित करता है। नियामक का कार्य करता है। नियामक का कार्य यानी कि जैसे कि हार्मोन्स में नियंत्रण करना और आपके एंटीबॉडीज़ ज़्यादा ना बन जाएं, है ना। क्यों? क्योंकि वाइट ब्लड सेल से जो एंटीबॉडीज़, मान लीजिए हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल की मात्रा WBC की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो एक स्तर से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा,
ये क्या काम करते हैं, हमारे शरीर में रोग रोधन की क्षमता को बढ़ाती हैं। फिर ये रोग क्यों, कोई भी संक्रमण हुआ तो ये WBC एक सिपाही की तरह जाती है और उस संक्रमण को ख़त्म करती है। पर अगर इनकी मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अच्छी ब्लड सेल को मारने का काम करने लगती हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये नियामक का काम करता है, इनको नियमित रखता है कि इनकी मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा ना बढ़ने पाए, ठीक है। तो ये वाइट ब्लड सेल का हो गया। फिर उसके बाद सामान्य दृष्टि में सहायक प्रोटीन जो है वो हमारे दृष्टि यानी रोशनी को बढ़ाने में सहायता करता है। आँखों की जो सेल होती है, आँखों में जो सेल पाई जाती है उसमें मदद करता है हमारी सेल को बनाने में, ठीक है। उसके बाद पानी के संतुलन को नियमित करता है। नियमित करने का, जिस बॉडी पार्ट्स में या ऑर्गन्स में या जो हार्मोन्स, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज़, एंटीजन हमारे शरीर में बने हैं उनमें जल की जो भी मात्रा है उसको ये नियमित करता है कि कितने, भाई जल ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी हमारी क्या होगी, पानी की मात्रा जो है अगर बढ़ जाएगी तो ये एंजाइम्स और अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और प्रोटीन जो है वो जल का नियमित करने का, नियंत्रण करने का काम करता है कि किस पोषक तत्व में कितनी मात्रा में आपका जल होना चाहिए, ठीक है। ये तो इसके कार्य हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है। अब प्रोटीन के स्रोतों को देखा जाए यदि, तो प्रोटीन के स्रोत आपके जो हैं वो कार्य के आधार पर हमने कल पढ़ाया था। प्रोटीन के प्रकार में प्रोटीन के स्रोत जो है आपके जंतु जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन और वनस्पति जगत से। तो इनको हम लोग दो उसमें डिवाइड करेंगे। तो जंतु जगत से दूध, मांस, मछली, है ना, अंडा, इनमें सब में पाया जाता है। शहद आपका, ये भी जंतु जगत में आ जाएगा। उसके बाद वनस्पति जगत पे विभिन्न प्रकार की दालें हो गई आपकी। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में रिच प्रोटीन डाइट है। दालें, सोयाबीन, इसमें आपका जैसे अनाजों में, कुछ अनाजों में भी पाया जाता है। मक्का है, मक्के में जो है जो प्रोटीन है उसकी क्रॉस वैल्यू कम होती है। सबसे ज़्यादा जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है, टोफू में पाया जाता है। टोफू जो है वो सोयाबीन के पनीर को कहते हैं, ठीक है। टोफू सोयाबीन के पनीर का नाम है, ठीक है। तो ये आपके स्रोत हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त और जंतु जगत से, दो जगत से प्राप्त होता है, ठीक है। तो और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? प्रोटीन की जब कमी होती है तो होता है नंबर 1 पर क्वाशियोरकर रोग होता है, जिसमें क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है, सूजन आ जाती है हमारे शरीर में, और व्यक्ति का जो शरीर है वृद्धि रुक जाती है, सूजन आ जाती है और ओडीमा हो जाता है व्यक्ति को, ठीक है। ओडीमा हो जाता है व्यक्ति को। इसी में जो दूसरा रोग है इसकी कमी से होने वाला वो है आपका मैरास्मस में क्या होता है कि वृद्धि रुक जाती है बच्चों की, और जो है ओडीमा नहीं होता, वो क्वाशियोरकर में चंद्राकृति हो जाती है, मुख की चंद्राकृति हो जाती है, ठीक है। और मैरास्मस में वृद्धि रुक जाती है, ओडीमा हो जाता है, बच्चे की जो स्किन होती है वो लूज होकर लटक जाती है, ठीक है। तो ये आपके दो रोग हैं जो बहुतायत रूप से आपके प्रोटीन की कमी से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3rd वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके 3 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो ये आपका 3rd वीडियो है। तो इसमें क्या बताया कि प्रोटीन के कार्य और प्रोटीन के प्राप्त स्रोत और प्रोटीन्स की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। थैंक यू बच्चों।